दोस्तों, भारत माता की जय, वंदे मातरम। मैं मुकेश विश्वकर्मा पंचाल आपके बीच नए नए मुद्दों के साथ हर रोज़ आता हूँ अपनी चैनल आओ कुछ नया करें में। सबसे पहले धोखाधड़ी ना हो उससे बचना हमारा काम है। समाचार की शुरुआत करते हैं। बजट के कारण शेयर बाजार में इन्वेस्ट करने वालों के 10 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। अब जैसे समझते हैं कि बाजार एक बार टूटता है और शेयर के दाम टूटते हैं, जल्दी ऊपर नहीं आते। ये बड़े लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो मध्यम वर्गीय लोगों जो शेयर बाज़ार में ट्रेडिंग करते हैं उसके लिए बहुत ही मुसीबत का सामना हो रहा है। और टैक्स के स्लैब में बजट में इस बार कोई ज़्यादा फेरफार नहीं हुआ है। और एक बात है कि बैंकॉक से आने वाला एक मुसाफिर था, उसके मुंह में छुपाया हुआ 17 लाख का सोना पकड़ा गया। अब ये सोने के भाव जो बढ़ते जा रहे हैं उसके चलते लोगों की एक जैसे बोल रहे हैं ना कि लालच बुरी बला है, वो भी बढ़ती जा रही है। जगत गुरु शंकराचार्य जी ने कहा है कि गौ हत्या पर प्रतिबंध रखना चाहिए और गौ माता की पूजा करे, वही सच्चा हिंदू कहलाएगा। ये कहा है शंकराचार्य जी ने। बहुत ही सही बात है, क्योंकि सनातन धर्म को बचाने के लिए ये बहुत ही बढ़िया रास्ता है। अहमदाबाद के वस्त्राल में एक दंपति है, उन्होंने क्रेडिट पर खरीदा हुआ माल अपने आप बेच दिया बारोबार, और करोड़ों की उनके साथ छेतरपिंडी हो गई है। क्योंकि आजकल धोखाधड़ी बहुत होती है और सरकार को क्या कहे। आर्थिक जो क्राइम हो रहे हैं उनमें सज़ा का मतलब गुनाह की जो सज़ा होती है उसको परिवर्तित करके उसमें राहत दी गई है। ये एक मैं समझता हूँ अपने आप में एक नाकामी है, क्योंकि जब क्राइम जो है क्राइम है, अगर उसमें आप दंड या सज़ा में कोई कटौती करोगे तो क्राइम रेट बढ़ेगा, ऐसा मेरा मानना है। इस बार विदेश में जिन लोगों ने अपनी आय छुपा के रखी है उनको जाहिर करने का सरकार ने एक मौका दिया है। और एक बात है कि जिस तरह कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि आजकल डिजिटल अरेस्ट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और उसमें लोगों को डर नहीं रहा है कानून का। कई लोग कानून को 1 या 2 या 3 कितनी भी बार क्राइम करने पे वो लोग लगे रहते हैं, क्योंकि कानून का डर नहीं है। तो मैं समझता हूँ उसमें थोड़ा बदलाव लाना चाहिए, क्योंकि जब तक शकंजा ऐसा नहीं होगा कि कानून है, तब तक मैं समझता हूँ ये पूरा क्राइम का रैकेट चलता रहेगा। रिवाइज रिटर्न फाइल करने के लिए उनकी अवधि 31 मार्च तक कर दी गई है। महाराष्ट्र में जो चीनी है, गुजराती में जिसको खांड बोलते हैं, उसका कम से कम भाव 3100 रुपये लगा के रखा सरकार ने। तो ये गुजरात में जो किसान हैं, वो जो गन्ना पकाते हैं, शेरड़ी जिसको बोलते हैं, वो किसान बहुत नाराज़ हो रहे हैं।
ऐसे देखा जाए तो ये बजट आम आदमी के लिए कुछ लेके नहीं आया है। वैसे लगता है कि बहुत देश अपना आगे जा रहा है, लेकिन जब थाली में रोटी नहीं होगी, सामान्य आदमी के लिए आजीविका नहीं होगी, आजकल बचत के नाम पे शून्य हो गया है, किसी की सेविंग नहीं रही है। ऐसे में अगर आगे जाके नवयुवान क्या करेंगे, वो एक सोचने वाली बात है। जो फॉरेन कल्चर, वेस्टर्न कल्चर जो आ गया है, पर लेकिन फॉरेन में, विदेशों में ऐसा है कि 60 साल के हो जाते उसके बाद जो टैक्स अपने पे किए होते हैं उसका एक फ़ायदा वही गवर्नमेंट देती है कि उनको पेंशन देती है। इंडिया में तो ऐसा कुछ प्रावधान नहीं है, तो इसके चलते आगे जाके युवाओं को तकलीफ हो सकती है। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। शुभ रात्रि।